बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम प्रेम सागर अरोड़ा है और मैं आज इस बुक से, किताब से मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाऊंगा जो शिक्षाप्रद कहानी है और उससे आपको काफ़ी शिक्षा मिलती है। अपने जीवन में उनको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, पहली कहानी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है बढ़ई और शेर। एक शहर में देवचित नाम का एक बढ़ई रहता था। एक दिन जंगल में वह लकड़ी काट रहा था, तभी सृदलोचन नाम का शेर वहां आया। उसे देखकर बढ़ई बहुत डर गया। भागने की जगह उसने युक्ति लगाई। शेर को नमस्कार कर उसने कहा, मैं आपका स्वागत मित्र आपका स्वागत है। आइए, मेरी पत्नी ने स्वाद भोजन बनाया है, इसे ग्रहण कीजिए। शेर ने कहा, मैं तो मांसाहारी हूं, पर तुम्हारा प्यार भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करूंगा। शेर ने खाना खाकर कहा, अति स्वादिष्ट, मैं अति प्रसन्न हुआ। तुम जंगल में बेहिचक घूम सकते हो। देवचित ने शेर का धन्यवाद किया और कहा, मित्र, अब तुम भी प्रतिदिन आया करना, पर आना अकेले ही। अब शेर प्रतिदिन देवचित के पास आता और भोजन करता। एक दिन भूखे गीदड़ और कौवे ने शेर से पूछा, महाराज, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? पहले तो शेर ने उन्हें टालकर बार बार पूछने पर सीधा उत्तर नहीं दिया। एक बढ़ई मेरा मित्र है, वह प्रतिदिन मेरे भोजन लाता है। गीदड़ ने कहा, महाराज, हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी भोजन का स्वाद लेंगे। शेर ने पल भर सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल जब मैं जाऊं मेरे साथ चलना। अगले दिन देवचित ने शेर के साथ आते हुए गीदड़ और कौवे को दूर से देख लिया। संकित वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने बढ़ई के पास आकर कहा, मित्र, तुम पेड़ के ऊपर क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझसे कैसा भय? मैं अपने मित्रों को तुमसे मिलाने लाया हूं। बढ़ई ने जवाब दिया, क्षमा करना मित्र, पर तुमने अपना वचन नहीं निभाया। मैं तुमसे भयभीत नहीं हूं, पर तुम्हारे मित्रों पर कैसे विश्वास करूं? इससे एक शिक्षा मिलती है, अक्षम सलाहकारों वाले अच्छे शासक पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी नंबर 2, उसका नाम है कपटी सन्यासी। एक समय सूरत नाम का राजा अयोध्या पर राज करता था। उसका धीरबल नाम का मंत्री बहुत ही चतुर था। वह राज्य में छिड़े विद्रोह को दबाने गया हुआ था। तभी एक कपटी सन्यासी वहां आया और अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजा ने अपनी ख्याति सुनी और उसे बुला भेजा। सन्यासी के आने पर राजा ने उसका अभिनंदन किया करके कहा, कुछ दिन आप हमारे अतिथि बनकर रहें और मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी प्रशंसा पूर्वक वहीं रहने लगा। एक दिन उसने राजा से कहा, राजन, आपके लिए एक शुभ
समाचार है। मैं इंद्रदेव से मिला था और वे आपका शुभ समाचार पूछ रहे थे। आश्चर्यपूर्वक राजा ने पूछा, आप इंद्रदेव से कैसे मिले? सन्यासी ने उत्तर दिया, मैं अपने पंच तत्व के शरीर का परित्याग कर आध्यात्मिक शरीर से ईश्वर से मिलने स्वर्ग गया था। वहीं उन लोगों से आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त करी। मूर्ख राजा ने सन्यासी पर विश्वास कर लिया और वह सन्यासी के कहे अनुसार सारे काम करने लगा। थोड़े दिन बाद जब धीरबल वापस आया तो उसने देखा कि सन्यासी राजा को मूर्ख बना रहा है। उसने राजा को सन्यासी के चंगुल से छुड़ाने की एक युक्ति सोची। राजा के पास जाकर उसने कहा, महाराज, मैंने सन्यासी की बहुत महिमा सुनी है। फिर सन्यासी से कहा, हमें भी अपनी दैवी शक्तियों को दिखाओ। सन्यासी ने कहा, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो एक ऊंचे चबूतरे पर एकांत में मुझे बिठा दें। मैं स्वर्ग जाऊंगा और सही सलामत वापस आऊंगा। धीरबल ने वैसा ही किया। फिर उसने राजा से पूछा, महाराज, ये कैसे संभव है कि वो स्वर्ग जाकर वापस आएगा? राजा ने उत्तर दिया, धीरबल, तुम्हें पता नहीं है, वह अपने शरीर का परित्याग कर आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर स्वर्ग जाएगा। धीरबल ने कहा, मेरे पास एक युक्ति है। उसकी इस देह को जला देते हैं, फिर हम लोग उसके आध्यात्मिक शरीर को देखेंगे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत खूब विचार है धीरबल। चबूतरे के चारों ओर आग जला दी गई। अचानक चारों ओर लगी आग से सन्यासी घबराकर उठा और महल छोड़कर सीधा सीधा भाग खड़ा हुआ। राजा को आभास हो गया कि उसे सन्यासी ने मूर्ख बनाया है। शिक्षा, कपटी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तीसरी कहानी है भाग्य का खेल। देवों के देव इंद्रदेव के पास सुमकमल नाम का एक चतुर और बुद्धिमान तोता था। उसे पवित्र ग्रंथों का विलक्षण ज्ञान था, जिससे वह सभी देवताओं का मनोरंजन किया करता था। एक दिन तोता भगवान इंद्र और सभी दरबारियों को वेद का ज्ञान दे रहा था। तभी यमदेव वहां पधारे। यमदेव को देखते ही तोता भयभीत होकर इंद्रदेव की पनाह में चला गया। इंद्रदेव ने उससे पूछा, तुम यम को देखकर कांपने क्यों लगे? तोते ने उत्तर दिया, यम के आने से सदा मृत्यु आती है। वह सबों के दुख का कारण बनते हैं, इसलिए मैं भयभीत हूं। तोते की बात सुनकर सभी देवों ने उसका भय दूर करने के लिए उससे कहा, पर यम तो हम सबको मिलने आए हैं, वह तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर इंद्र ने यम से कहा, कृपया आप वचन दें कि इस तोते को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। प्रत्युत्तर में यम ने कहा, मैं कैसे वचन दे सकता हूं? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। किसी की भी मृत्यु का निर्णय मेरे हाथ में नहीं है। इंद्र ने पुनः पूछा, तब कौन इसका निर्णय करता है? यम ने कहा, यह तो समय देव काल पुरुष के हाथों में है, वही उसका निर्णय करते हैं। सभी देवताओं ने सहमति से सुकमल के प्राणों की रक्षा करने का निर्णय किया। सभी एक साथ मिलकर समय देव काल पुरुष के पास जाकर बोले,
हे काल पुरुष, इस तोते के लिए हम सब की आपसे एक प्रार्थना है। एक साथ सभी देवताओं को आया दे, और वह भी एक तोते की सिफारिश करते देखकर काल पुरुष आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवता से पूछा, आखिर बात क्या है? आप सबका एक साथ कैसे आना हुआ? देवताओं ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा, आपसे विनती है कि इस तोते को आप प्राणदंड दें। काल पुरुष ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं इस तोते को प्राणदान नहीं दे सकता। मैं इस संबंध में आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। इसका निर्णय तो मात्र मितुदेव ही कर सकते हैं। अन्य देवों के साथ इंद्रदेव तोते को लेकर मितुदेव के पास गए। मृत्यु को देखते ही तोता तुरंत मर गया। सभी देव सकते में आ गए। इंद्रदेव ने यम से पूछा, यम, ये सब क्या है? ये सब क्यों और कैसे हुआ? मृत्यु को देखते ही बेचारा तोता कैसे मर गया? यम ने समझाया, मैंने कहा था ना कि तोते की मृत्यु मेरे हाथों में संभव नहीं है। देखो, मृत्यु को देखते ही तोता मर गया। परेशान इंद्र ने यम से पूछा, पर आखिर यह सब कैसे हुआ? यम ने पुण्य समझाया, ये भाग्य का लेख था कि सुकमल मृत्यु को देखकर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यम की बातों से आश्वस्त होकर इंद्रदेव के साथ अन्य सभी देव वापस लौट गए। सबों को तोते से बिछड़ने का गम था। शिक्षा, जो पूर्व निर्धारित है वो होकर रहेगा। अगली कहानी का नाम है सारस और नेवला। एक जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत सारे सारस रहते थे। पेड़ के कोटर में कहीं से आकर एक नाग भी रहने लगा था। प्रतिदिन जब भोजन की खोज में सारस बाहर जाते, तब मौका देकर नाग ऊपर उनके घोंसलों में जाता और उनके बच्चों को उनके पंख उगने से पहले ही खा लिया करता था। सारस अपने बच्चों को गायब पाते थे, दुखी होते थे, पर उसके पीछे कौन है ये समझ नहीं पाते थे। एक दिन एक माँ सारस ने नाग को बच्चों को खाते देख लिया। दुखी होकर वह विलाप करने लगी। उधर से जाते हुए एक केकड़े ने उसे रोते देकर पूछा, बहन, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? यदि अपनी समस्या बताओगी तो संभव मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। माँ सारस ने केकड़े से कहा, मित्र, इस पेड़ के कोटर में रहने वाले नाग ने मेरे सभी बच्चों को खा लिया है। मैं प्रतिदिन जब खाना ढूंढने जाती हूँ, तब वह मेरे बच्चों को आकर खा लेता है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नाग से अपने बच्चों को किस प्रकार बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर केकड़े ने मन ही मन सोचा, ये सारस तो सदा से हमारे शत्रु हैं। मैं इनकी सहायता क्यों करूं? इससे बदला लेने का ये शुभ अवसर है। प्रत्यक्ष रूप में उसने सारस से कहा, बहन, नाग से मुक्ति पाने की मेरे पास एक युक्ति है। पास में ही नेवला रहता है। तुम मछली के टुकड़े नाग के कोटर से लेकर नेवले के बिल तक डाल दो। नेवला मछली के पीछे पीछे पेड़ से कोटर तक आएगा और नाग को देखकर मार डालेगा। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। सारस ने केकड़ी की सलाह मान ली। मछली के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने कोटर से नेवले के बिल तक डाल दिए। युक्ति ने अपना रंग दिखाया। नेवला मछली उठाते उठाते कोटर तक आया और भीतर जाकर उसने नाग को मार डाला। फिर धीरे धीरे एक एक करके उसने बरगद के पेड़ पर अपने रहने वाले सभी सारसों को भी मार डाला।
पेड़ के नीचे बैठा केकड़ा ये सारा खेल चुपचाप देख रहा था और मन ही मन अपने शत्रुओं पर विजय पाने की खुशी मना रहा था। शिक्षा, समस्या का समाधान मित्र द्वारा होता है, शत्रु के द्वारा नहीं। बच्चों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बड़ा शांतिपूर्वक और ध्यान से इन कहानियों को सुना और जो कहानियों इन शिक्षा इन कहानियों से मिलती है वो भी सुनी, और मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो बातें इस कहानियों में बताई गई हैं। धन्यवाद।